बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये क्रोशे का शूज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। बहुत ही आसान है ये बनाना और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बन जाएगा। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने ये महरून और ब्लैक कलर में बनाया है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। आप अपने पाँव के मुताबिक मैं आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह बनाना है। आप चाहें तो इसके नीचे आप जिससे शूज़ वगैरह ठीक करवाते हैं, मोची या कोबलर जिसे कहते हैं, उससे आप नीचे सोल भी लगवा सकते हैं और ये कहीं भी आप पहन सकते हैं और इजीली घर में भी। ये बहुत इजी और कंफर्टेबल होता है और बहुत इजी वे में ये बन भी जाता है आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 6 मिलीमीटर की ये क्रोशे हुक। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मोटी है क्योंकि मैं जो यार्न है उसकी 2 स्ट्रैंड इस्तेमाल कर रही हूँ, सिंगल नहीं यूज़ कर रही। ये 4 प्लाई वूल है और मैं इसकी 2 स्ट्रैंड्स यूज़ करूँगी क्योंकि ये थोड़ा ताकि थिक हो जाए। शूज़ का सबसे पहले ये बनाने के लिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले हमने स्ट्रिंग्स लेनी है, यानी 4 प्लाई के हमारी ये यॉर्न है, हमने 2 स्ट्रिंग्स ली हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉट लगा लेंगे, जैसे हम सिंपली नॉट लगाते हैं। और नॉट लगाने के बाद हम 4 चेन्स करेंगे। वन, 2, 3, 4। तो ये 4 चेन्स हमने कर ली हैं। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट वाले में हम स्लिप नॉट लगाएंगे ताकि एक हमारे पास सर्कल आ जाए। तो ये हमारे पास एक होल सा बन गया है, आप देख सकते हैं ये। इसमें अब हम 6 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले हम चेन 1 एक चेन करेंगे और इस होल में हम 6 हाफ डबल क्रोशेज करेंगे। आप चाहें तो ये मैजिक रिंग पे भी हम बना सकते हैं इसी तरह, मैजिक रिंग और उसके बाद 6 हाफ डबल क्रोशे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हाफ डबल क्रोशेज हमने बना लिए हैं। अब जो सबसे फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे था हम उस पर स्लिप नॉट लगा लेंगे। ये हमारे पास 6 हाफ डबल क्रोशेज हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक हाफ डबल क्रोशे पे हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, यानी 6 हैं तो हम हर एक में 2 करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। चेन 1, तो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे पे हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। दो, 3, 4। इसी तरह हम पूरे 12 कर लिए हैं और हमने स्लिप नॉट लगा ली है। तो हमारे पास ये एक रिंग सा बन गया है, सर्कल सा। तो अब हम दोबारा चेन 1 करेंगे और हर हाफ डबल क्रोशे पे 2 हाफ डबल क्रोशे फिर करेंगे, यानी अब हमारे पास 12 थे। तो अब हर एक पे हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 यानी 24 हो जाएंगे।
24 स्टिचेस हो गए हैं। हमने हर एक हाफ डबल क्रोशे में दो दो हाफ डबल क्रोशे किए हैं, यानी पहले 12 थे, पहले 6 थे, फिर 12, अब 24 हो गए हैं। अब हम दोबारा चेन 1 करेंगे और अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, हर एक हाफ डबल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। तो आप देख सकते हैं, आप हमारे पास ये 24 स्टिचेस हो गए हैं। तो ये थोड़ी गोलाई शेप में आना शुरू हो गया है। अब हम इसी तरह ये बनाते जाएंगे और हमारा जो पाँव का पंजा है उसके वहाँ तक हम बनाएंगे। तो तकरीबन हमने टोटल जो है 8 रोज़ बनानी है, यानी ये मिला के आप जितनी लेंथ रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो हम तकरीबन 2 या 3 रोज़ और करते हैं, यानी हर एक स्टिच पे एक एक हाफ डबल क्रोशे आता जाएगा। 24 हाफ डबल क्रोशे की हम और लाइंस करते हैं 2। तो हमने 2 रोज़ और कर ली हैं। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ इतनी हो गई है। हम अपने पाँव में पहन के चेक कर लेंगे कि हम जितनी भी इस लेंथ रखना चाहें, यानी हम ये चीज़ जितनी भी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। यहाँ इसकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हैं। तो इसकी 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं अभी, तो हम 2 रोज़ और कर लेंगे। तो ये हमने 8 रोज़ कर ली हैं टोटल, ये 8 रोज़ हो गई हैं। अब हम पहन के पाँव में देख लेंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक आ रही है। तो हम चाहें तो इसको अगर आपने ज़्यादा बढ़ाना है तो आप और भी रोज़ 1 2 कर सकते हैं। तो ये मेरी फिंगर्स से थोड़ा सा ऊपर तक है, क्योंकि हम जब बनाएंगे पूरी तो एक दफ़ा हम ऊपर हाफ डबल क्रोशे की एक और रो करेंगे तो तकरीबन इतना यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए हम यहीं छोड़ देंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेंथ करना चाहते हैं यहाँ तक तो आप इसकी 1 या 2 रोज़ और कर सकते हैं। तो ये यूँ आएगा। तो मैं यहाँ तक इसकी दोबारा चेन 1 करेंगे। चेन 1 और हाफ डबल क्रोशे हम करेंगे तकरीबन ये 24 रोज़ हैं, तो हम 6 जो है हाफ डबल क्रोशे छोड़ देंगे यहाँ तक, 6 या 7। तो हम यहाँ तक इसके हाफ डबल क्रोशे करेंगे, यानी टोटल हम 18 या 17 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ मैंने 15 हाफ डबल क्रोशे कर लिए हैं। तो आप यहाँ देख लें आप कितनी ये जगह खाली रखना चाहते हैं, यानी शूज़ की। तो मैंने यहाँ इसमें तकरीबन 15 हाफ डबल क्रोशे किए हैं और इधर से इसको दोबारा से रिपीट पीछे की तरफ ले जाना है, टर्न कर लेना है यानी। तो आप चाहें तो अगर इसकी ये चीज़ कम रखना चाहते हैं तो आप 16 या 16 भी कर सकते हैं, 17 क्योंकि बहुत कम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ 15 रखे हुए हैं, तो मैं अभी भी 15 रखूँगी। तो ये जगह यानी खाली रहेगी। अब हमने 15 हाफ डबल क्रोशे किए हैं। तो इसके बाद हम टर्न करेंगे
और चेन 1 करेंगे, यानी टर्न करके एक चेन कर लेंगे। और ये जो हाफ डबल क्रोशे हैं, हर एक हाफ डबल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, यानी हम 15 हाफ डबल क्रोशे और करेंगे, इनके ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 15, ये हमने 15 कर लिए हैं, यानी 15 हाफ डबल क्रोशे पे हमने 15 हाफ डबल क्रोशे कर लिए हैं। दोबारा हम टर्न करेंगे, चेन 1 और 15 हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह हमने तकरीबन 8 रोज़ और कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने तकरीबन मैं आपको गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रोज़ मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। तो आप अपने पाँव में पहन के देख सकते हैं कि कितनी है, कितना है आपने लेंथ रखनी है। तो हम ये पहन के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी सी अपने पाँव की लेंथ से ज़्यादा इसकी रखी है एक रो, क्योंकि हमने अब ये सिलाई करना है। तो आप चाहे तो सुई धागे से सिलाई कर सकते हैं, चाहे तो इसी के साथ स्लिप स्टिच लगा के तो सिलाई कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से सी लेंगे, चाहे तो आप सुई से सी सकते हैं, जो नीडल होती है यार्न नीडल, उससे हम सी सकते हैं, या फिर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये ऊपर वाली ये जो वी बन रही है चेन्स की, इस वाली से हम ये धागा लेंगे और इस तरफ जो बाहर है हम उसमें से स्लिप स्टिच करते हुए बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये सी लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने धागे को काट लेना है। तो आप देख सकते हैं ये इधर से सिल गया है, शूज़ तैयार है, ये शूज़ तैयार है। अब हम इसकी किसी भी आप चाहें तो बेशक इसी रेड वाली नीडल से या फिर ब्लैक कलर में अगर आप करना चाहें, या स्किन जो भी आपने करना है कलर, तो इसमें हम एक इसकी इधर से नीटनेस के लिए या तो सिर्फ चेन कर लेंगे, या फिर हम इस पर सिंगल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे भी कर सकते हैं। तो अब मैं 1 नंबर छोटी चेन ले रही हूँ, सॉरी क्रोशे हुक ले रही हूँ। तो इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे, कहीं भी अटैच कर सकते हैं आप अंदर की तरफ। तो ये जो हमें चेन्स नज़र आ रही हैं, वी सी नज़र आ रही है, हम इस पे ये अटैच करेंगे। चेन 1, और अब हम चाहें तो इसको इसी कलर से कर लें या फिर ब्लैक से, जिससे भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो अब हमने इसकी चेन 1 करनी है और ये सारे इसके जो हमें वी नज़र आ रही होंगी हर, यानी एक रो पे हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। मैंने यहाँ हाफ डबल क्रोशे किया हुआ है, आप चाहें तो सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, ताकि एक तो ये नीटनेस आएगी और दूसरी इसमें थोड़ी सी ये टाइट हो जाएगा, यानी पाँव में ठहरेगा। तो इसलिए हम ये किसके ऊपर एक रो करेंगे। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे सब पे कर लेंगे। यानी हर रो के ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अगर आप चाहें तो सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं और स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं अब आपको कर
सारे धागे नीडल से या फिर क्रोशे हुक की मदद से ही सारे अंदर कर लेंगे, यानी इनमें डाल देंगे। मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये शूज़ रेडी है।